कुमार संभव जो एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। इसमें कालिदास ने 17 सर्गों में हिमालय की पुत्री पार्वती की घोर तपस्या और शिव रूप में पति को प्राप्त करना और कुमार कार्तिकेय के जन्म के विषय में बताया गया है। यह कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता, पार्वती खंड और कुमार खंड पर आधारित है। कुमार संभव का प्रथम सर्ग हिमालय वर्णन कवि की अपनी कल्पना है। शेष कथा शिव पुराण के पार्वती खंड की से ली गई है। कुमार संभव को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है और इसमें 17 सर्ग हैं। आज हम लोग कुमार संभव के 17 सर्गों की संक्षिप्त कथा को देखेंगे। प्रथम सर्ग के प्रारंभ में भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमालय के सौंदर्य का वर्णन, पार्वती का जन्म तथा पार्वती का युवावस्था को प्राप्त होने तक का वर्णन है। नारद की भविष्यवाणी शिव से विवाह होगा के आधार पर पिता हिमालय द्वारा पुत्री को शिव की सेवा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है और इसी तरह इस कथा प्रथम सर्ग की कथा का समापन होता है। द्वितीय सर्ग की कथा में कुछ इस प्रकार है। तारकासुर से संत्रस्त देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और तारकासुर के वध का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि शिव और पार्वती से उत्पन्न संतान ही उसका वध करेगी, अतः देवताओं को प्रयास करना चाहिए कि शिव पार्वती से विवाह कर लें। इंद्र कामदेव से इस कार्य हेतु सहायता मांगते हैं। अब तृतीय सर्ग में इंद्र के अनुरोध पर कामदेव शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए तपोवन पहुंचकर वातावरण को कामोद्दीपक बना देते हैं। पार्वती सखियों के साथ शिव की आराधना के लिए इस कामदेव निर्मित वातावरण में पहुंचती हैं। शिव अपनी योग समाधि में विकार उत्पन्न होता हुआ अनुभव करते हैं और उसी क्षण भर के लिए नेत्र खोलकर देखते हैं। उधर पुष्पधर्मा कामदेव पर बाण चलाने को तैयार देखकर क्रोधित शिव तृतीय नेत्र से अग्नि वर्षा कर काम को भस्म कर देते हैं। चतुर्थ सर्ग में कामदेव पति के भस्म होने पर रति विलाप करती हैं और अपने पति के पास पहुंचने के लिए चिता सजाने को वह संतक से कहती हैं। देववाणी से उसे आश्वस्त करती है कि तुम्हारा पुनः मिलन होगा। अब पंचवें सर्ग में कामदेव को भस्म किए जाने से पार्वती दुखी होती हैं और अपने रूप की निंदा करती हैं। पार्वती शिव की प्राप्ति के लिए तप का व्रत लेकर तपस्यारत होती हैं। ब्रह्मचारी वेश में शिव पार्वती की परीक्षा लेते हैं। शिव के अनेक रूपों की वे निंदा करते हैं। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के कथन का पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं है पड़ता। वे तपस्यारत रहती हैं। शिव की निंदा को वो सहन नहीं करती हैं। उस स्थान से क्रुद्ध होकर दूसरी जगह तपस्या करने के लिए जाती हैं। शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं, अपना प्रणय व्यक्त करते हैं, अर्थात वह पार्वती से अपने प्रति प्रेम को बताते हैं। छठे सर्ग में शिव द्वारा पार्वती के प्रणय की इच्छा व्यक्त करने के पश्चात धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने के लिए अरुंधति सहित सप्तर्षिगण शिव की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास जाते हैं। हिमालय उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उनका सत्कार करते हैं। सातवें सर्ग में विवाह की निश्चित तिथि को शिव इष्ट मित्रों सहित बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचते हैं। शिव पार्वती का विवाह होता है। बारात विवाह के बाद लौट आती है। शिव वहीं रुक जाते हैं। आठवें सर्ग में दिखाया गया है शिव और पार्वती के विवाहित दाम्पत्य जीवन, संभोग एवं आमोद प्रमोद का वर्णन है। एक माह ससुर गृह में व्यतीत कर शिव पार्वती के साथ गंधमादन पर्वत चले जाते हैं।
9वें सर्ग में बहुत समय तक कोई संतान न होने पर देवताओं ने अग्नि को दूत रूप में अपनी प्रार्थना के लिए भेजा। अग्नि कपूत का रूप धारण कर शिव के पास पहुंचते हैं। शिव पार्वती के साथ रमण कर रहे थे। अग्नि ने शिव से देवताओं की प्रार्थना निवेदन की। शिव ने अपने वीर अग्नि को दे दिया। महातेजस्वी वीर को धारण कर अग्नि तेजहीन हो गया। शिव कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। 10वें सर्ग में दिखाया गया है शिव के वीर धारण करने के लिए अग्नि इंद्र के पास पहुंचते हैं। वीर के तेज से अग्नि का शरीर जल रहा था। इंद्र की सलाह पर गंगा स्नान कर अग्नि ने उस तेजस्वी वीर को गंगा में डाल दिया। गंगा स्नान के लिए आई हुई 6 कृतिकाओं को वह वीर गंगा ने दे दिया। वह वीर उनके उदर में गर्भ बन जाता है। वह कृतिकाएं पति के भय और लज्जा से गर्भ को सरपत के वन में छोड़कर घर लौट जाती हैं। 11वें सर्ग में दिखाया गया है गंगा के पालन और कृतिकाओं की सेवा से बालक वेग से बढ़ने लगते हैं। 6 कृतिकाओं के बीच पुत्र पर विवाद होता है। सभी अपना पुत्र बताती हैं तथा शिव पार्वती घूमते हुए पहुंच जाते हैं। शिव पार्वती को पूरी कथा सुनाकर पुत्र को गोद में लेने को कहते हैं। कुमार की बाल क्रीड़ा तथा शिव पार्वती का वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। 12वें सर्ग में तारकासुर से त्रस्त देवता शिव के पास पहुंचते हैं और कुमार कार्तिकेय को सेनापति बनाने की मांग करते हैं। शिव युद्ध की शिक्षा देकर सेनापति बनकर युद्ध करने का आदेश कार्तिकेय को देते हैं। 13वें सर्ग में शिव पुत्र कार्तिकेय को आशीर्वाद देते हैं कि तुम तारकासुर का वध करो और इंद्र को उनके पद पर पुनः स्थापित करो। देवता कार्तिकेय को लेकर स्वर्ग पहुंचते हैं। डरे हुए देवताओं को आगे आगे कार्तिकेय चलते हैं। इंद्र आदि देवता कार्तिकेय को अपना सेनापति बताते हैं। 14वें सर्ग में कार्तिकेय के सेनापतित्व में देव सेना के प्रस्थान का वर्णन किया गया है। 15वें सर्ग में देवताओं और असुरों की सेना आमने सामने आती है और युद्ध होता है। 16वें सर्ग में कुमार के नेतृत्व में देव सेना और असुर सेना का जमकर युद्ध दिखाया गया है। और 17वें सर्ग में तारकासुर का कार्तिकेय से युद्ध होता है। तारकासुर का वध कार्तिकेय द्वारा होता है। देवताओं की विजय होती है और इंद्र पुनः स्वर्ग के स्वामी बन जाते हैं तथा देवता अपने स्थानों को लौट जाते हैं। इस प्रकार से कथा की समाप्ति को दिखाया गया है।